जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट में 9 वर्ष बाद पहले दलित जज बने थे ये। तो जो जस्टिस गवई हैं ये 696 से ज़्यादा इन्होंने फैसले लिखे। 46% आपराधिक मामलों के फैसले रहे। बुलडोजर कार्रवाई को इन्होंने असंवैधानिक ठहराया था। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी, इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इन्होंने रद्द कर दिया था। तो नोटबंदी पे इनका एक फैसला आया था जिसपे इन्होंने नोटबंदी को वैध करार दिया था। राहुल गांधी लोकसभा नहीं जा पा रहे थे तो इन्होंने क्या किया था कि राहुल गांधी की सज़ा पे इन्होंने रोक लगा दिया। प्रशांत भूषण को इन्होंने दोषी भी ठहराया था और ₹1 का जुर्माना लगाया था। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के पीछे भी इन्हीं का एक बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है। आर्टिकल 370 मामले में इन्होंने केंद्र के फैसले को वैध ठहराया था। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके बीच हाजिर हैं। ये खबर सीजेआई को लेकर है। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब भूषण रामकृष्ण गवई अब जो है देश के 52वें चीफ जस्टिस होंगे। ये ऐलान जो है बाकायदा कर दिया गया है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो है हमारे सहयोगी प्रत्यक्ष सर हमारे साथ हैं। इसके बारे में आपको एक रिसर्च के साथ साथ जो है एक जानकारी संक्षिप्त में देंगे। सर, क्या ये खबर जैसे इनका नाम सामने आया सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगे, क्या जानकारी जुटाई है आपने? देखिए ये मैंने जानकारी जो जुटाई है और हालांकि मैंने ये कागज़ कलम लेकर के मैं बैठा था, इनको ये मार्क कर रहा था इसमें कि पूरे के पूरे हाइलाइट्स को मैं जितना संक्षिप्त में हो सके मैं बता सकूं। तो जस्टिस BR गवई जो हैं ये 52वें CGI होंगे और इनके बारे में अगर एक करियर का 360 इनका देखा जाए कि इन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी, तो जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई जो इनका पूरा नाम है, जिसको BR गवई हम लोग शॉर्ट करके एक्रोनिम में बोलते हैं, ये भारत के 52वें CGI इनको नियुक्त किया गया है, जो कि 14 मई 2025 से कार्यभार संभालेंगे, जब वर्तमान CGI जस्टिस संजीव खन्ना, जो अभी वर्तमान में CGI हैं संजीव खन्ना, ये उस दिन ये रिटायर हो जाएंगे। और ये आप देखेंगे कि बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वर्ग से आने वाले एक होता है ना कि बोलते हैं कि दलित का प्रतिनिधित्व कहाँ है, दिख रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो 52वें हमारे CGI हैं ये दलित वर्ग से आते हैं और अगर देखा जाए तो इनका कार्यकाल हालांकि थोड़ा सा संक्षिप्त रहने वाला है, यानी कि शॉर्ट रहने वाला है। 24 नवंबर 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा, तब ये फिर रिटायर हो जाएंगे, जो कि अमूमन जजेस के लिए जो एज तय की गई है 65 जो साल की उम्र है, 65 साल की उम्र में ये रिटायर कर जाएंगे। और अगर इनके बारे में बात करें थोड़ा सा और पहले कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, जैसा कि मैंने पहले बोला कि जन्म और शिक्षा के बारे में अगर इनके बात करें तो इनका जो जन्म है 24 नवंबर 1960 अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था। अभी देखिए थोड़े दिन पहले हम लोग भीमराव अम्बेडकर जयंती मना रहे थे, संविधान को सेलिब्रेट कर रहे थे, और ये जो नाता है इनका, इनकी जो सोच है, इनके जो ख्यालात हैं, वो बाबा साहब से काफ़ी मिलते हैं। ये उनके बड़े उपासक रहे हैं, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ उनके बारे में निकल के आई है जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था। बाकी इनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है ये थोड़े मतलब कि अमूमन लोग ऐसा मन में मान लेते हैं कि जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, अगर हम लोग एक शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं दलित, और ये कि कमज़ोर या पिछड़ा ऐसा हो, दरअसल इनके पिताजी काफ़ी माने जाने इंसान रहे हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि इनके पिताजी का जो नाम है रामकृष्ण सूर्यभान गवई। ये नाम सुनते ही कई लोगों को याद आ गया होगा क्योंकि ये राज्यपाल रहे हैं और एक पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया RPI। ये RPI के नेता थे, सांसद भी रहे हैं, और ये बिहार, सिक्किम, केरल के राज्यपाल रहे हैं। और इनके जो भाई हैं राजेंद्र गवई, ये भी राजनेता हैं। तो इनके जो कानूनी करियर की शुरुआत होती है वो होती है 16 मार्च 1985 से। 16 मार्च 1985, आज 2025, कितना समय बीत जाता है। एक जो नए नए वकील आते हैं और वहाँ से करियर शुरू करके आज के समय में देश के सबसे बड़े लॉ के जो संरक्षक हैं, देश का लॉ के जो पालक हैं, देश के जो सबसे बड़े लॉ के पालक हैं आज के डेट में, वो 24 जो है कि मई से उनको बना दिया जाएगा। आगे अगर इनके करियर के बारे में थोड़ी और बात करें तो इनकी कुछ भूमिकाएं रही हैं, उन भूमिकाओं के बारे में थोड़ा सा हमें लगता है कि रेखांकित करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए। जैसे 1992-93 में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, काफ़ी फेमस हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक, जनवरी 2000 में सरकारी वकील और लोक अभियोजक के रूप में ये रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट अपने आप में। इनका जो न्यायिक करियर है, जहाँ से ये सब की कवायद जो एक होता है, जो शुरुआत हुई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में
14 नवंबर 2003 को ये जज के रूप में इनकी नियुक्ति होती है बॉम्बे हाई कोर्ट में ही। बॉम्बे हाई कोर्ट में ही। 12 नवंबर 2005 को स्थायी जज बना दिए जाते हैं। 16 वर्ष तक बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने सेवा दी। फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, जो कि 24 मई 2019 को ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं। 2019 से लगातार अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं। और उस दौरान इनकी अन्य भूमिकाएं भी थीं, जैसे कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा, जिसे हम लोग बोलते हैं, कि कार्यकारी अध्यक्ष, और महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर के चांसलर, जो कि एक होता है कि आने वाले जो करियर जो है वकीलों का, उनको शेप करना, उसमें भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। कुल मिलाकर एक बड़ा करियर और एक बड़ा पड़ाव, कई पड़ावों को पार करके। बिल्कुल। इनकी कुछ ऐसी उपलब्धियां भी रही हैं जिन पे हमें लगता है कि बात करना ज़रूरी है। जैसे कि जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट में 9 वर्ष बाद पहले दलित जज बने थे ये। और ये बने कैसे थे? 2010 में जस्टिस बालकृष्ण के बाद, वो जो होता है ना कि स्थान रिक्त हो जाना, तो जब जस्टिस बालकृष्ण का जो स्थान था वो रिक्त हुआ था, उनके जगह पे इन्हें 9 साल के बाद इनको जस्टिस गवई को सुप्रीम कोर्ट में दलित जज बना दिया गया था। और ये भी एक होता है ना कि सीजीआई नियुक्ति दलित समुदाय के लिए, ये जो सीजीआई के पद पे इनकी नियुक्ति है, दलित समुदाय के लिए अपने आप में एक ऐतिहासिक बहुत बड़ा फैसला रहा है। बाकी अब इनके फैसलों पे मुझे लगता है कि बात कर लेनी चाहिए। जो इनके जो महत्वपूर्ण फैसले हैं, जिनकी चर्चाएं हुई हैं, उन फैसलों के बारे में बताइए, क्योंकि सीजीआई अपने आप में एक बड़ा नाम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो कुछ ऐतिहासिक फैसले रहे होंगे अतीत में, उनके बारे में बताइए। देखिए क्या है कि जब ये नाम सामने आता है ना, तो सबसे पहले जिस हिसाब से अभी कुछ दिनों पहले खबरें चल रही थी कि जज साहब के यहाँ से इस तरीके के, वो होता है ना जुडिशियल, जब आप होता है कंट्रोवर्सी और न्यूज़ बनाने लग जाए, तो आपका सबसे पहला जो ध्यान, बीइंग न्यूज़ रिपोर्टर, आपका सबसे पहले ध्यान जाता है कि इनके कुछ फैसले खंगालते हैं, है ना। उससे पता चलता है कि जज साहब किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से वो जो दलीलों को सुनते समझते हैं। तो जितनी अपनी एक लिमिटेड समझ हो सकती है, उस हिसाब से जो मैंने कुछ फैसलों को यहाँ पे हाईलाइट किया है। और हालांकि जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि इतना लंबा इनका करियर रहा है, तो जो जस्टिस गवई हैं, ये 696 से ज़्यादा इन्होंने फैसले लिखे हैं, जिसमें से 422 से ज़्यादा पीठों में इन्होंने हिस्सा लिया है, यानी कि जजों की जो बेंच होती है उसमें इन्होंने एक हिस्सा लिया है। और इनके ज़्यादातर जो फैसले रहे हैं वो आपराधिक और संपत्ति, नागरिक, पर्यावरण मामलों में केंद्रित रहे हैं, जिसमें से 46%, अब ये देखिए जानकारी की बात है, 46% आपराधिक मामलों के फैसले रहे हैं। 46%, ये गौर करने वाली बात है। बाकी अब इनके कुछ प्रमुख फैसलों पे आ जाते हैं। तो प्रमुख फैसलों में इनका जो एक होता है ना बहुचर्चित फैसला, उसमें से रहा है कि बुलडोजर जस्टिस पर रोक। 2024 अभी हालिया ये फैसला था, है ना, सबने बुलडोजर एक्शन को एक तरह से चुनौती उन्होंने दी, अपने फैसले से रोक दिया था। दरअसल क्या हुआ था कि बुलडोजर एक्शन कई राज्यों में ये एक आम प्रथा बनती चली जा रही थी, जिससे न्यायपालिका का भी इस पे एक कहना था कि हर चीज़ को न्यायोचित तरीके से किया जाए। तो इस पे देखिए ये जो फैसला था, ये इन्होंने क्या किया था कि जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की जो पीठ थी, इन्होंने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई, एक तरह से बुलडोजर कार्रवाई को इन्होंने असंवैधानिक ठहराया था। और इसका जो है कि गैर कानूनी उसको बोला था बेसिकली। और इसका प्रभाव भी पड़ा कि संपत्ति के अधिकार को मजबूती दी गई। कई राज्यों में बुलडोजर जो एक्शन था उस पर फिर रोक देखने को मिली। मतलब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ही इस चीज़ पे टिप्पणी कर दे, फैसला कर दे, तो जाहिर सी बात है उस पर रोक देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद अगले जो फैसले पे अगर बात करें, वो भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग फैसला रहा है, जो एक सबसे मतलब कि होता है ना कि चर्चित मुद्दा, ये भी 2024 का ही है बाय द वे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी। इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इन्होंने रद्द कर दिया था। अब ये दरअसल स्कीम ऐसी थी कि आप SBI का आप एक टोकन लेते थे और उसमें आप पैसा जमा कर देते थे, जिसमें आपको पता नहीं चलता था कि ये पैसा किसने दिया। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी, ये मामला जो था ये भी 2024 का था। और उसके बाद 5 जजों की पीठ थी, जिसमें ये खुद भी शामिल थे। और इस इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक ठहराया था इन्होंने। और इससे क्या होता है कि सूचना का जो अधिकार है, इसको बल मिला, जाहिर सी बात है। तो लोकतंत्र के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला था। फिर उसके बाद एक और फैसला है जो कि 1 साल पहले का है, तो लंबा केस हो गया था। 2023 में एक फैसला आया था नोटबंदी
का जो एक पूरा प्रकरण चला हुआ था, उस नोटबंदी को लेकर के उसके ऊपर बहुत सवाल जवाब उठाए जा रहे थे, सरकार को घेरे में लिया जा रहा था। तो नोटबंदी पे इनका एक फैसला आया था जिसपे इन्होंने नोटबंदी को वैध करार दिया था। एक और इनका जो फैसला रहा जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि जब अभी राहुल गांधी को आपने सुना होगा, उसी दौरान की बात है, 2023 की ही बात है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल गांधी लोकसभा नहीं जा पा रहे थे, है ना, क्योंकि उन चर्चा में था ये मुद्दा, कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी और लगातार हल्ला मचा हुआ, मानहानि का मुद्दा था, जिसके कारण से राहुल गांधी के ऊपर केस हुआ और वो प्रक्रिया पूरी की पूरी गई। वो हर जगह ये खबर की चर्चा थी। तो इन्होंने क्या किया था कि राहुल गांधी की सज़ा पे इन्होंने रोक लगा दिया था। अब इसके एवज में जो परिणाम हुआ वो ऐसा कि राहुल गांधी को वापस से उनकी सदस्यता मिल गई और वो आगे जो है कि अपने होता है ना कि सांसद के रूप में फिर से वो विपक्ष की भूमिका में फिर वो बाद में देखे गए। तो ये एक जो है कि काफ़ी माना जाना फैसला था कि हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट का फैसला था जिसे उन्होंने पलट दिया था। बाकी प्रशांत भूषण जो कि अपने आप में बहुत फेमस इंसान है, ट्वीट करते रहते हैं और कई केस में वो सामने आते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि सरकार के विपरीत या विरोध में, विपक्ष में वो दिखाई देते हैं और एक कड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए जाने जाते हैं। तो प्रशांत भूषण का एक फैसला था जिसमें पूरा ट्विटर पे बहुत दिनों तक ये मामला ट्रेंड किया था, जिसमें प्रशांत भूषण ने क्या किया था कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्वीट किया था। तो ये होता है कि अवमानना का मामला था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला था, जिसमें प्रशांत भूषण को इन्होंने दोषी भी ठहराया था और ₹1 का जुर्माना लगाया था। तो ये जो ₹1 का जुर्माना था, ये अपने आप में हम पत्रकारों के लिए भी और समाज के लिए भी एक सबक, मतलब एक होता है ना कि सबक भी बनना, और हमारे लिए तो इसलिए क्योंकि ये खबर और चर्चा का विषय बहुत बड़ा ये बन चुका था। तो प्रशांत भूषण को ₹1 का जो उनके ऊपर जुर्माना लगा था, उसमें भी इनका एक काफ़ी अहम इनकी भूमिका रही थी। और बाकी और भी इनके कुछ फैसले रहे जो कि काफ़ी अच्छे रहे, जैसे कि अभी मैंने राहुल गांधी के लिए बात की, वैसे ही मनीष सिसोदिया को जमानत मिली। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के पीछे भी इन्हीं का एक बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है कि मतलब हाथ मतलब ऐसा है कि इनका जजमेंट बताया जाता है कि एक होता है कि त्वरित सुनवाई के आधार का हवाला देकर इनको जमानत दे दी गई थी। फिर उसके बाद एक और फैसला है जो कि हमें लगता है जिसपे चुनाव तक जीत गई भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में आई, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, आर्टिकल 370। 2023 में ये भी फैसला सुनाया गया था। तो आर्टिकल 370 मामले में इन्होंने केंद्र के फैसले को वैध ठहराया था। तो ऐसे ही मतलब जैसा मैंने बताया कि इन्होंने मतलब 600-650 से ज़्यादा फैसले पढ़े हैं, जिनमें से ये कुछ बहुचर्चित इनके फैसले रहे हैं। और ये जितने भी फैसले हैं ये ज़्यादातर लैंडमार्क डिसीजंस में बोला जाता है, इनके साइटेशंस को, इनके कोर्ट को इस्तेमाल किया जाता है। और आगे आने वाले समय में चाहे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, सरकार के कुछ काम हो, पक्ष या विपक्ष का कुछ मामला हो, तो ये हर जगह इनके फैसले देखे जाते हैं। अब बस ये जो एक होता है ना कि एक्साइटमेंट होना एक कम्युनिटी में भी और पूरे देश में भी, कि लॉ को कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से रीइंस्टेट किया जाएगा, कितने मजबूती के साथ में लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ताकि देश जो है वो संविधान से चले और एक जो होता है ना कि मजबूती मिलना। तो अब ये है कि अल्प समय के लिए ही सही, लेकिन अब एक फिर से अभी एक नए CGI साहब आए हैं। अब आगे देखना होगा कि किस किस तरीके के फैसले, अब एज अ CGI किस तरीके के फैसले आते हैं। और हमारे जो CGI रहे हैं, कई बार हमने उदाहरण देखा है कि कोर्ट रात भर चल रही है, तो ऐसा लगता भी है कि एक उदाहरण देखने को मिलेगा। और कुछ और भी लैंडमार्क डिसीजंस आने वाले हैं जो कि लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। और पत्रकारों के लिए तो ये काफ़ी जो है कि अच्छा और आनंद का विषय होता है जब अच्छे फैसले सुनाए जाते हैं और उसको हम लोग एक्सप्लेन करने लगते हैं। तो बतौर जज महत्वपूर्ण फैसला देने वाले BR गवई अब CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार डिजिटल। धन्यवाद।